बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के चश्मदीद मोनिंदर ने पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। साथ ही मोनिंदर ने वायरल वीडियो को लेकर पुलिस से ये कहा कि वीडियो बनाने के लिए कहा था, लेकिन मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा। मोनिंदर का यह दावा है कि उनका बयान दर्ज हो चुका है, वो 3 पुलिसकर्मियों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन धमकियों के कारण यहां पे वो डरे हुए हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया ने हादसे के चश्मदीद मोनिंदर से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी नोएडा के 150 सेक्टर में मौजूद गढ़ी गांव में है। हम यहां पर इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो युवराज मेहता जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी मौत के बाद उठ रही हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो मोनिंदर सिंह है, जेप्टो में वो काम करते हैं, डिलीवरी बॉय हैं, है ना। लेकिन इनकी भूमिका इसीलिए अहम हो जाती है और अब ये चर्चा में इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि ये उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जब शासन प्रशासन को होना चाहिए था, जब किसी बचाने के लिए किसी टीम को वहाँ पर होना चाहिए था, एसडीआरएफ को होना चाहिए था, एनडीआरएफ को होना चाहिए था। उस वक्त वहाँ पर कोई और मौजूद नहीं था। कुछ और लोग जो मौजूद थे वो वहाँ पर मदद के लिए गए ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर मदद समय पर पहुँचाई जाती या फिर मदद होती तो युवराज आज अपने परिवार के साथ होते, हम सबके साथ होते। मोनिंदर जी, ज़रा बताइएगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका भी बहुत ज़्यादा अहम हो रही है। ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस आप पर दबाव बना रही है कि अपना स्टेटमेंट चेंज करो। दबाव मतलब धोखे से बनवाया गया था जी। मुझसे बोला गया था कि आप थाने आइए, थाने में आकर हमारे सीनियर अधिकारी आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। मेरे पास कॉल आई कम से कम 1 घंटे लगातार। 1 घंटे कॉल आने के बाद मैं फिर भी घटना स्थल पे ही था, बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे, मैं चल रहे थे। तो मैं बोला सर मैं अभी बिजी हूँ, मैं घटना स्थल पे हूँ, मैं आपसे इवनिंग में बात करता हूँ, मैं इवनिंग में आपके पास आ सकता हूँ या आप इधर आएंगे तो मैं आपसे बात कर लूँगा, क्योंकि वो मेरे जानकार हैं जो मुझे बुला रहे थे। तो जी मैं 1 से 2 घंटे का वेट करने के बाद मैं चला गया, डरा सहमा जैसा भी मैं अकेला पहुँच गया। पहुंचने के बाद उन्होंने मेरी किसी से कोई मीटिंग नहीं करवाई। थाने पे मैं पहुंचा, मुझे साइड में ले जाकर बोले कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो, ये जितने भी वीडियो बनाने वाले हैं जो भी हैं ये 2-4 दिन आएंगे, सब चले जाएंगे। मतलब अगर आप वहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को वहाँ पर होना चाहिए था, इन्फॉर्म उनको किया गया, उसके 2 घंटे 2.5 घंटे बाद अगर टीमें पहुँच रही हैं, उसके खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे खिलाफ ना बोलिए। जी ये मुझ पे बिल्कुल प्रेशर है हर तरीके से। मेरी फैमिली भी थोड़ी सहमी हुई है, मेरी माता भी, मेरे पिताजी भी और मैं खुद भी। ठीक है जी, इसमें देखो चाहे कोई भी है, प्रशासन से कोई नहीं लड़ सकता। आपने कहावत सुनी होगी, जेबड़ी को सांप बना दिया जाता है, तो वो सच्चाई है, उसमें 1% भी कहीं से कहीं तक भी झूठ नहीं है। ठीक है जी, मैंने जो भी चीज़ है सच्चाई बताई है। शायद मैं इस आवाज़ को नहीं उठाता तो उस भाई की आवाज़ अब तक दब गई होती, न्यूज़ पे नहीं दिखा रहे होते उसे। जो चीज़ सच्चाई थी शुरू से लेके लास्ट तक मैंने सब चीज़ दिखाई, सब चीज़ बताई। मैंने कहा ऐसे है वैसे है जो भी चीज़ है, लेकिन उसमें जो मैं सच बोलने पे ही मैं प्रशासन का दुश्मन बन गया जी। दुश्मन अभी भी आपके पास कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, प्रेशर बनाया जा रहा है? कॉल्स मेरे पास नहीं आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करेंगे तो सब लोग समझते हैं कि हाईलाइट केस है, रिकॉर्ड भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने बचाव के लिए फेस टू फेस बोल रहे हैं। पर मैं उनसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि पुलिस वालों ने जो मेरे अपने सपोर्ट में वीडियो बनवाई थी थाने पे मुझको बुलाकर, जबकि मुझे बुलाया था कि सीनियर अधिकारी तुमसे बात करेंगे, लेकिन बात किसने करी मुझसे? सिपाही ने। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे झूठ बोल के बुला लिया, सिपाही बात कर रहे थे, प्लस में फिर बोले थे अब वीडियो बनेगी तुम्हारी और ऐसे बोलना है पुलिस की सपोर्ट में। अच्छा, उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की कि आपको क्या बोलना है, क्या था वीडियो में, क्या वीडियो में बोल रहे थे कि इसमें तुम्हें ये बोलना है कि लड़का मुझसे पहले पुलिस वाले पानी में घुसे हुए थे, मशक्कत कर रहे थे और मैं भी वहाँ पे मौके पे पहुँचा तो मैंने भी थोड़ी मदद की, तो उसमें 15 से 20 मिनट में उस लड़के को रेस्क्यू कर लिया था। ये सपोर्ट में वीडियो बनवाई थी। उन्होंने बोला था हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे, ये जो वीडियो है हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं हम उनको दिखाएंगे। उन्होंने क्या काम किया, वीडियो बना करके रात में ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। सुबह जैसे मैं उठता हूँ मैं देखता हूँ तो वो वीडियो मेरे सामने आती है, वही वीडियो सेम जो उन्होंने मेरी बनाई थी थाने के सामने पार्क में। वो जैसे ही वीडियो सामने आई उसमें मेरी छवि पे बहुत ही फ़र्क पड़ा, मुझे बहुत ही बुरा लगा
कि जो 100 आदमी नहीं कर पाए वो मैंने अकेले ने, 100 आदमी 1.5 घंटे में 2 घंटे में नहीं कर पाए, मैंने अकेले ने मात्र 5 मिनट में कर दिखाया। मुझे मेरी सच्चाई छिपाई जा रही थी, मैं सीधा घटना स्थल पे पहुंचा, घटना स्थल पे पहुंच के मैंने वीडियो दिखाई सभी पत्रकारों को, मैंने सच्चाई बताई, मगर जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। जब मैंने उनकी मदद में थोड़ी सी, हालांकि एक चीज़ बताओ, मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, प्रशासन से मैं डायरेक्टली यूँ नहीं कह सकता नहीं कर रहा, जो तुम पे कर जा कर लो, क्यों? हमेशा आप भी हमेशा मेरे साथ नहीं बने रहेंगे, समझ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ ऐसे होती हैं। नहीं, हम तो मोनिंदर जी देखिए, जो लोगों के हित की बात है, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और यही वजह है कि हम आपको ढूंढते हुए आपके पास तक आए। तो हमारा तो काम ही है, जो गलत है उसको गलत बताना, जो सही है उसको सही बताना। मैं बताऊंगा जी, ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, इसलिए आप ढूंढते हुए आगे, छोटे मोटे केस में मुझे ढूंढोगे भी ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्योंकि मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी को लेकर सवाल है कि नोएडा अथॉरिटी कौन सी ऐसी कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है जो जागने का नाम नहीं ले रही है। इसी हादसे, ये जो जगह है जहाँ पर ये हादसा हुआ, हाँ 150 में, इसी स्पॉट पर बीते कुछ दिनों पहले एक ट्रक भी फंसा था, वहाँ पर भी आपकी मौजूदगी। जी जी जी, मैं मौके पे ही था, वो ड्राइवर भी मैंने ही बचाया था, मेरे साथ के 1-2 राइडर और थे, मिलके हमने बचाया उस लड़के को फिर हम सेफ जगह लेके गए, और रात में हमने अपने पास ही रखा था। सुबह 10 बजे हमने वो चौकी छोड़ा था। पंजाब का रहने वाला है वो, बाकायदा उसकी वीडियो भी आ चुकी है, पत्रकार उसके पास तक पहुँच चुके हैं, ठीक है जी। तो पुलिस ने वो उस टाइम बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ ली थी कि लड़का बच गया। वहाँ पे उस टाइम संज्ञान में क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो लड़का उस टाइम बच गया था, शायद उसी टाइम वो ख़त्म हो जाता वहीं डूब के, तो बहुत सारे सवाल जब भी उठ जाते। लेकिन उन्होंने थोड़ा और वेट किया क्योंकि बड़ी घटना का, और वो बड़ी घटना बहुत ही जल्दी हो गई। एक घर का चिराग बुझ गया, और उसके घर में कौन है? उसकी माता 1 साल पहले ख़त्म हो गई थी, उसके पिताजी और वही बच रहे थे। उसकी सिस्टर है, वो कहीं दूर शादी की हुई है, पता नहीं कहाँ पे रहती हैं वो। अब वो लड़का इकलौता था। पास के सोसाइटी वाले हैं, इन्होंने तो बहुत बार शिकायतें की हैं उस जगह को लेकर, वहाँ पर पानी भरा रहता है। आपकी जानकारी में कब से वो पानी भरा हुआ है, कब से उस पर काम नहीं हुआ? वो लगभग कम से कम जी 2015-16 से है। 2015-16 से? जी बिल्कुल, जैसा आज है ना ऐसा ही भरा पड़ा है। वो बिल्डर था लोटस का, लोटस कंपनी का, तो उस पे अथॉरिटी ने किसी कारण सीज लगा दी थी। वो ऐसा बताते हैं, जो हमारी जानकारी में आई थी, कि वो जो बेसमेंट था, डबल बेसमेंट खोद दिया था ज़्यादा गहराई तक। ज़्यादा गहराई से खोदने के कारण उसमें जो नीचे से पानी आ गया था, तो किसी ने शिकायत दे दी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वहाँ पे जो है अथॉरिटी ने बिल्कुल वो सीज कर दिया था। प्रशासन का काम, जो कि अथॉरिटी का काम जो होना चाहिए था, अगर वो दुरुस्त किया जाता, समय पर किया जाता, तो हो सकता था कि युवराज मेहता की मौत बचाई जा सकती थी या उन्हें बचा लिया जाता। लेकिन अब अथॉरिटी की लापरवाही है, इस पर तमाम तरह के एक्शन है। बिल्डर को गिरफ्तार किया गया, इस पर CEO M लोकेश को हटा दिया गया, लेकिन क्या इतनी कार्रवाई सिर्फ काफ़ी है? जनता लगातार मांग कर रही है, जो आसपास के सोसाइटी वाले हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, वो भी लगातार अथॉरिटी पर सवाल कर रहे हैं कि सालों साल लग जाते हैं शिकायतें दिए हुए। बाकायदा जो तेजपाल नागर है, जो विधायक है, वो भी ये कह रहे हैं कि हमने भी जो शिकायतें हैं मुझ तक जो पहुंची वो मैंने फॉरवर्ड की। लेकिन इतनी गहरी नींद में जो प्रशासन है, जो प्राधिकरण है, वो सोया हुआ है कि वो किसी की सुन नहीं रहा। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जनप्रतिनिधि, सांसद महेश शर्मा या तेजपाल नागर, ये जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग इन्हें चुनते हैं, इनकी अगर शिकायतें आगे नहीं फॉरवर्ड हो रही हैं या नहीं सुनी जा रही हैं, तो आम जनता कितनी ज़्यादा त्रस्त होगी।